हेलो मेरी सखी सहेलियां, राधे राधे, जय जगन्नाथ। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दिन है आज संडे, रविवार का दिन था, तो थोड़ा सा ऐसे ही लेट उठी क्योंकि नाश्ता वगैरह जो है वो थोड़ा सा लेट ही बनेगा। इतना जल्दी कुछ हड़बड़ी था नहीं, और घर पे ये भी नहीं है कि उठ जाएंगे तो दोनों कुछ बातचीत करेंगे करके। चले गए हैं 2-3 दिन के लिए, तो ऐसे ही बोर सी लग रही थी, तो थोड़ा सा बाहर गई, टहली। उससे पहले ही उठ गई थी, घर का छोटा मोटा सा काम इधर उधर का टहलना, बाहर गेट ताला वगैरह खोलना, बाहर पानी डालना, ये सब काम जो है हो गया था। अब बस थोड़ा सा ऐसे ही घूम घाम के बाहर आ गई। अब जो है थोड़ा सा पानी पी लूँगी क्योंकि अभी थोड़ा सा गला सूखने लगा। तो अभी इस बार है ना, घर पे जितना भी नींबू आया है ना, कुछ में पानी नहीं है, मतलब बिल्कुल एकदम सूखा सूखा सा नींबू आया है। तो उसको इसलिए थोड़ा सा ऐसे हाथ से ना रगड़ना पड़ता है, तो थोड़ा सा शायद पानी निकल जाए। उसकी पल्प वगैरह जो है ना, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा खुल जाते हैं ऐसे रगड़ने से, तो अच्छा खासा सा पानी मिल जाता है अच्छा क्वांटिटी में। पर निचोड़ते निचोड़ते थक जाता, मतलब उंगली है ना दर्द करने लग जाता है, पर फिर भी है ना पानी जो है वो अच्छे से नहीं निकलता है। जबकि ज़्यादा नींबू लेके आ गई थी, फिर कोई काम का नहीं रहा कि इतना पानी नहीं निकलता है, इसीलिए आधा नींबू के बजाय है ना 1 नींबू डालना पड़ता है। देखते हैं अगले टाइम है ना, किसी और को बोलूँगी कि ये कच्चा नींबू मत देना, थोड़ा सा पका हुआ नींबू दो तो ठीक है। तो ये वाले नींबू जो है ना बिल्कुल पानी नहीं रहता है और दर्द साथ में दे देते हैं। चलिए, अब जो कुछ कुछ ऐसे निचोड़ती रह रही थी ना, तो कुछ कुछ ऐसे नींबू के दाने जो है वो उसमें थे, तो उसको अच्छे से निकाल दूंगी। अब जाके आराम से फिर बैठ के मैं पानी पीऊँगी। फिर पानी पीते पीते ऐसा ही लगा कि चलो फिर टीवी चालू करके थोड़ा सा देख लेती हूँ। देखूंगी क्या, गाना सुनूंगी, बाकी जो है घर का काम जो है वो करना चालू करूँगी। स्कूल तो बच्चों का दोनों का किसी का नहीं है, पर ट्यूशन जो है ना दोनों का ही है। दोनों का ही, मतलब एमी का तो जैसे 6 बजे का रहता है ना, उसका वैसा है, और लड्डू का भी कुछ 6:30 बजे ऐसे टाइम को है उसका ट्यूशन। पर ये है कि बाद में है ना एमी का फिर पता चला कि उनकी ट्यूशन सर जो है ना संडे है करके, फिर उन्होंने 8:30 बजे इधर अपने घर पे ही ट्यूशन करवा लिया। बच्चे जहाँ पे जाते थे ना वहाँ पे फिर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब जो है मैं लड्डू को उठा दूंगी क्योंकि उसको है ना टाइम हो जाएगा फिर ट्यूशन जाने के लिए। फिर वो चूं चां करते करते उठते, ब्रश करेगा, इधर उधर और लेटेगा, पड़ेगा, फिर टाइम हो जाएगा, इसीलिए उसको भिजा दूंगी। ज़्यादातर संडे के दिन है ना सुबह ट्यूशन रह जाता है, ताकि वो जो संडे के दिन जो शाम की ट्यूशन को है ना, वो मतलब कभी छुट्टी हो जाता है, नहीं तो कभी शाम को ऐसे बाहर घूमने चले जाते हैं, इसीलिए संडे का दिन जो है ना वो सुबह ही रह जाता है। और ठीक भी लगता है कि ऐसे जो लेट तक सोने से अच्छा है कि उठो और अपना अपना काम करने जाओ। और घर पे ये थे नहीं, तो कोई आ गए थे सोने के लिए तो मिलके सो लिए थे। अकेला बिस्तर में इतना जगह नहीं होगा करके नीचे बिछा दिए थे। सुबह सुबह के टाइम है तो वो भी अपने घर पे चले गए हैं, पर बच्चे जो है मेरे सोए हैं। अब बलून वगैरह जो लगा है ना, वो था कि बेटी की जब बर्थडे थी तो उसमें उसके बर्थडे में थोड़ा बहुत जो है ना बलून लगाया हुआ था, और तो वही लगा हुआ है और अच्छा लगता है ऐसे लगा हुआ। पर फिर भी लड्डू जो है ना वो मानता नहीं है। कुछ कुछ जो बलून वगैरह है ना वो स्कूल से आता है, नहीं तो ट्यूशन से आता है, तो उसके पता नहीं क्या लगता है, फिर 1-2 को है ना सिर्फ फोड़ना, उसको बड़ा मज़ा आता है। अब ये भी ब्रश कर रहा है और तब तक फिर मैं झाड़ू लगा लूँगी। जितने भी पायदान है झाड़ झोड़ कर लूँगी, तब तक उसका ब्रश वगैरह हो जाएगा। तो पूछूंगी खाएगा तो ठीक है, नहीं खाएगा तो ठीक है। बस यही तो, उसको इतना सुबह सुबह दोनों बच्चों का ये ना खाने का आदत जो है वो ठीक नहीं है। दोनों के दोनों है ना सुबह सुबह कोई ढंग का खाते पीते नहीं है। झाड़ू वगैरह हो गया, फिर बच्चे मतलब लड्डू तो ट्यूशन चला गया था, एमी वो गई नहीं थी, उठ के अपना एग्ज़ाम है करके दूसरे रूम में कुछ ना कुछ वो पढ़ाई कर रही थी, पर वो उठ गई थी। तब तक फिर मेरा ये जो है घर का पोछा जो है ना मैं लगा लूँगी, पूरे घर का, वो वाले रूम का और ये वाले रूम का, दोनों का अच्छे से मैं पोछा, पूरा घर का, आंगन का, सबका अच्छे से मैं लगा लूँगी।
घर का पोछा वगैरह अच्छे से हो जाने के बाद बिल्कुल टाइम नहीं लगाई, जाके है ना फटाफट फिर मैं नहा धो के फिर मैं आ गई हूँ। तब तक फिर है ना एमी बाहर से ही आज दही बड़ा उसको खाने का मन था और लेट हो गया था, तो लगा उसको सोची कि चलो फिर मैं लेके आ जाती हूँ। सर तो वैसे ही 8 बजे बोले थे तो 8:30 बजे आएंगे करके, तो उसने दही बड़ा बाहर से लेके आ गए थे। और उसकी 2 फ्रेंड भी आ गई थी इधर पे, ट्यूशन तो इधर पे ही होने वाला है करके, तो वो लोग भी खा लिए थे और एमी खा ली थी। और मेरे लिए वो मतलब मेरी और लड्डू के लिए दोनों के लिए लेके आई थी, पर ये है कि लड्डू के साथ और एक बच्चा भी था, तो इसीलिए मैं वो दोनों को दे दूँगी और देखते हैं फिर बाद में और कभी मैं खा लूँगी। आज के लिए तो बस जो घर पे आए हैं उनको दे दूँगी। क्योंकि लड्डू के जैसा ही ना उसका भी एक दोस्त है, छोटू सा है, वो भी, उन दोनों को मैं दे दूँगी, वो दोनों खा पी ले, फिर मैं बाद में जो है ना मैं देखती हूँ क्या करूँगी करके। तब तक फिर अच्छा हुआ कि ट्यूशन सर आ गए थे तो उनको चाय बना के देना था। आज तो ये नहीं थे तो सुबह चाय मैंने बनाई नहीं थी, अब जो है सर के लिए भी चाय बनाऊंगी और मेरे लिए भी बनाऊंगी, क्योंकि आज जो है नाश्ता वगैरह कुछ नहीं किया ना, तो फिर चाय खाने का बड़ा ही मन किया, मतलब खाना तो नहीं, पीने का बड़ा मन किया, तो इसलिए 2 कप उनके लिए और मेरे लिए। और मैं खाली चाय तो नहीं पी सकती हूँ, बिल्कुल नहीं, मेरे से ज़्यादा है, थोड़ा सा चाय को है ना मीठा कर लेती हूँ मैं, जैसे नॉर्मली चाय पीते हैं ना वैसे मेरे से पिया नहीं जाता है, तो चाय को थोड़ा सा मीठा कर लूँगी और चाय के साथ है ना कुछ खा भी लेती हूँ, क्योंकि खाली चाय पीने से मुझे ऐसा लगता है कि मुझे शायद एसिडिटी सी हो जाती है कुछ, क्योंकि उल्टियाँ जैसे लगता है ना वैसे मुझे हो जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा चाय पीती नहीं हूँ। आप लोग देखे भी होंगे शुरू से मैं चाय पीती नहीं हूँ, ऐसे ही कभी कभार मन कर लिया, नहीं तो शाम के टाइम अगर मम्मी रहती हैं तो शाम के टाइम कभी कभार मम्मी और मैं मिलके से चाय लेते थे, पर उसमें भी कुछ रहता था कि कुछ खाएंगे पिएंगे वैसा ही। तभी भी है जो मुरमुरे थे मूढ़ी उसको ले लिया था, फिर भुना हुआ चना था उसको ले लूँगी और चाय उसके साथ खाऊंगी। मुझे तो चाय और मूढ़ी ना बहुत अच्छा लगता है, भले ही मैंने ट्रे में लिया है पर थोड़ा थोड़ा करके खाऊंगी। जैसे ही चाय ठंडा हो जाएगा ना, फिर चाय के अंदर सब जो मुरमुरे है डाल दूंगी, फिर चम्मच से खाऊंगी, तो वो अच्छा लगता है। अब तो मैं सर्व करने के लिए आ जाऊंगी, फिर मैं अपना ले लूँगी। यहाँ पर बच्चों की ट्यूशन वगैरह चल रही थी, तो लड्डू और उसके दोस्त बैठ के टीवी देख रहे थे, तो इसीलिए सर ने ना अंदर से बंद करवा दिया, ताकि आवाज़ जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा ही आ रही थी, तो उन लोगों को डिस्टर्ब हो रहा था करके, तो मैं भी बैठ गई। वॉल्यूम वैसे ही टीवी का जो है ना बहुत ही स्लो है, तो धीरे धीरे जितना थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का साउंड में गाना वगैरह जो है उसको थोड़ा सा बैठ के देख लूँगी, कुछ ना कुछ ऐसे टीवी में देख लूँगी और खा लूँगी, क्योंकि अकेले ही बैठी हूँ, कोई तो है नहीं बातचीत करने के लिए, तो यही एक सहारा है। वैसे ही इस टाइम पे है ना कुछ भी धीमी धीमी सी आवाज़ में गाना, नहीं तो बिना शोर शराबे की गाना सुनना बड़ा अच्छा लगता है। वैसे ही मौसम भी जो है ना थोड़ा सा मतलब हल्का हो रहा है, मतलब थोड़ा सा बादल बादल बारिश बारिश हो रहा है, तो अच्छा भी लग रहा था ये सब चीज़ें खाने के लिए, साथ में टीवी देखने के लिए। अब जो है सीधा फिर मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि खाना वाना बनाएंगे। अब जो है ना थोड़ा बहुत है ना हल्का हल्का सा प्लान हो रहा है कि शाम को कहीं पे जाएंगे करके, इधर आसपास में कुछ होगा ना तो चलेंगे, क्योंकि ऐसे मौसम में ना बाहर घूमना बहुत अच्छा लगता है। वैसे गर्मी तो होती है, उमस सी रहती है, गर्मी तो नहीं उमस रहता है यहाँ पे, पर बाहर घूमना अच्छा लगता है। और वैसे भी संडे है तो, और लड्डू का तो एग्ज़ाम अभी ख़त्म हो गया है, एमी का जो एग्ज़ाम है वो आ रहा है, और उसने भी राज़ी हो गई जाने के लिए कि हाँ चलो करते हैं। तो अब जो है ना मेरे काम जो है ना नॉन स्टॉप चल रहा है, क्योंकि खा पी के ही फिर जाएंगे, नहीं तो बाहर कहीं खाएंगे पिएंगे तो ये सब में बहुत लेट हो जाएगा, और इतना लेट जो है ना रहना नहीं है। और यहाँ पे देख सकते हैं ना कि पनीर जो है ना मेरी, वो मैंने 1 किलो पनीर लेके आ गई थी। तो फ्रिज में रहे पनीर या बाहर तो रहने से और ख़राब हो जाते हैं, पर फ्रिज में भी बाहर का पनीर रहता है ना तो भी वो ख़राब हो जाते हैं, मतलब खट्टा सा हो जाता है, तो इतना अच्छा नहीं रहता है, इसलिए इसको पानी में डाल के रखती हूँ। क्योंकि ज़्यादा पनीर जो है ना मैं घर पे ही बनाती हूँ, बाहर का पनीर इतना मैं लाती ही नहीं हूँ, बहुत कम ही पनीर जो है ना बाहर का आता है, जो कि वो भी मतलब एमी की बर्थडे था करके ही पनीर थोड़ा सा ज़्यादा ही आ गया था, पर यूज़ जो है ना उसका बहुत ही कम हुआ था, इतना खास नहीं हो पाया, तो इसलिए
इसको पानी में रख लिया था। तो पानी में रख लेने से क्या होता है, ठंडे पानी में हो, आप जैसे भी पानी में रखो, फ्रिज में रखोगे तो ठंडा ही होने वाला है। जो खट्टा रहता है ना पनीर का, जो खट्टा पानी रहता है ना, तो पनीर जो खराब हो जाता है ना, वो एकदम ताज़ा रहता है। ऐसे है ना, अगर पानी में पनीर रखा जाए ना, तो 1 महीने तक है ना पनीर खराब नहीं होगा। हाँ, पर यह है कि आपको हर 2 दिन में है ना पानी को बदलना पड़ता है। 2-3 में है ना पानी को बदलते रहेंगे तो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। फ्रिज में अच्छे से फिर स्टोर होकर वो रह जाएगा, ख़राब नहीं होगा। अब तो फिर पनीर हो गया था, और मुझे जो है ना यही ईज़ी लगा कि पनीर को जो है ना ऐसे ही थोड़ा सा प्याज वगैरह डाल के चिली वगैरह बना लूँ, वो सही है। अगर फ्राई वगैरह करके करती ना तो बहुत टाइम लगता। टेस्ट तो ये भी है और वो भी है, दोनों का टेस्ट जो है ना वो अलग अलग ही है, पर ये भी बहुत अच्छा लगता है। अब जो खाना वगैरह बन गया है, अब जो है ना हम लोग खा लेंगे। और एक दिन पहले का ही है ना रसम था, मैंने दाल नहीं बनाया था, रसम था। रसम भी जो था रहता है ना वो मतलब मैंने जो सूखा आम रहता है ना, हमारे यहाँ पे तो आंवलो बोलते हैं उसको, मुझे पता नहीं है कहाँ पे बनता है, मतलब क्या उसको बोलते हैं। फिर ये है कि जो ड्राई मैंगो बोलते होंगे शायद, नमक डाल के रखा जाता है उसको ज़्यादा दिन टिके करके, वो था। तो और वो जितना बासी होता है ना उतना ही टेस्ट देता है। कुछ चीज़ ऐसा रहता है ना कि जितना वो रहेगा ना उतना अच्छा लगेगा, और उसके अंदर का जो रहता है ना जो सूखा आम, वो बहुत अच्छा लगने लगता है। तो वो था, और एमी उधर पे जो है ना पापड़ भून रही थी। तो आज का जो थाली है ये बहुत अच्छा खाना है, मतलब एकदम जल्दी और फटाफट वाला खाना था। और हम लोगों को तो ज़्यादातर है ना दोपहर में चावल ही खाते हैं, ये अलग जो चीज़ें हैं ना वो बहुत कम खाया जाता है, चावल ही ज़्यादा खाते हैं। ठंडी के दिन में जो कि थोड़ा बहुत रोटी खा लेते हैं, खास करके लड्डू जो रहता है ना उसको बड़ा पसंद है रोटी खाना। वो चावल नहीं खाएगा पर रोटी खा लेगा, वो उसका ऐसा है। पर हम लोगों को थोड़ा सा लगता है। तब खाना पीना तो सब कुछ हो गया था। अब जो पूरा किचन को धो लिया था पहले, उसके बाद जो है ना मैं बर्तन धोने के लिए आ गई थी। तो वो मुझे अच्छा लगा कि चलो किचन पूरा धुल गया है, रात को आऊँगी तो फिर एकदम मतलब बहुत ही हल्के से आऊँगी। हो सके तो पनीर चिली भी बचा हुआ है मेरा, तो रोटी बना लूँगी तो खा लेंगे। और चावल भी थोड़ा सा है, पर देखते हैं चावल खाएंगे तो ठीक है, नहीं तो चावल को मैं ऐसे फ्राई कर लूँगी, लेकिन फ्रिज में रख लूँगी। इतना फिर नहीं कर पाएंगे क्योंकि बाहर जाते हैं ना, थके हारे आते हैं, इसलिए बाहर से आने के बाद कुछ भी काम तो नहीं हो पाता है। इसीलिए किचन को पूरा अच्छे से धो धा के बर्तन वगैरह साफ करके फिर मैं जाऊँगी। अब इधर का साइड में भूजन करके अभी के अभी मैं खिड़की बंद कर ली हूँ। अब जो है किचन जो है पूरा नीट एंड क्लीन हो गया है, कल के लिए रेडी हो गया है मेरा। अब जो है साईं बाबा मंदिर में आए थे, और दूसरा भी मंदिर में, बहुत सारे मंदिर में गए थे, पर कुछ रिकॉर्ड वगैरह नहीं हो पाता है, नहीं कर पाते हैं। पर मौसम देख सकते हैं, ये जो है ना पहाड़ों के पूरा ऊपर है। मतलब हम लोग जो है ना मंदिर गए थे, शिव जी का मंदिर है, उधर पे। अगर मैं बताऊँ मैं कहाँ पे रहती हूँ, तो सच में मैं बताऊँगी मैं पहाड़ों के ऊपर ही ज़्यादा, एकदम शहरों की शोर शराबे से दूर। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय जगन्नाथ। आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया करके। और हम लोग जो है ना छोटे छोटे बच्चे बड़े जो हैं वो कम ही हैं, उन लोगों के साथ आज का दिन बहुत अच्छे से एंजॉय किया। आप लोग भी संडे के दिन कहीं इस समय जा सकते हैं, क्योंकि इस समय जाना बहुत ही अच्छा लगता है, और ऐसे हिल स्टेशन छोड़ के।